पहले 5 तारीख को यहाँ दिल्ली गए तो किंग्सवे में सारे हमारे सांसदों को राहुल जी के साथ डिटेन करके रखे थे। प्रियंका जी भी कुछ डिटेन कर दिए थे, वहाँ भी गया, मेरी भी गिरफ्तारी हुई, 2 घंटा वहाँ रहा। दूसरे दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदया से सौजन्य मुलाकात, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई। फिर दूसरे दिन, पहले दिन फिर तिरंगा पे जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री जी का अध्यक्षता में फिर बैठक हुई जिसमें सारे दल के लोग थे। दूसरे दिन नीति आयोग की बैठक हुई, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश कल गया था, कल भी बैठकें हुई और आज भी बैठक। व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जो उत्पादक हैं उसको लाभ मिलेगा। गोधन न्याय योजना के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। 75 लाख कुंटल हमने गोबर खरीदा, वर्मी कंपोस्ट भी बनाया है, खेतों में भी डाल रहे हैं, और रेट वगैरह के बारे में सारी जानकारी ली। दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक हुई तब उन्होंने कृषि पे बात करते करते उन्होंने कहा कि भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने प्रशंसा की। अब इनके साथ दुविधा है क्योंकि उत्तर प्रदेश भी हमारे गोधन न्याय योजना को स्वीकार कर रहे हैं, झारखंड ने तो 10 के 10 गोधन न्याय योजना के अडॉप्ट कर लिया है, मध्य प्रदेश भी गोबर खरीदने जा रही है। तो जब हमारी योजना सफल हो रही है तो इन लोगों के, और जब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। अब ये तो सरकार ट्रेन ही नहीं चला पा रही है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या होगी। और कोई सवाल? हाँ, हो गया। क्या उम्मीद है आपको, पहली मुलाकात क्या आपको नजर आ रहा है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और वहाँ के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सारे नेताओं के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी विस्तारित पीसीसी की बैठक हुई जिसमें सब लोग थे। बहुत अच्छा वातावरण है और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। असल में स्मृति लोग के शिकार हो गए हैं। पिछले सरकार में कितनी रैलियां होती थी और शहीदी सप्ताह में कितना कार्यक्रम आयोजित करते थे। अभी एक आध कार्यक्रम हो गया, उसका उल्लेख कर रहे हैं। अब बहुत पीछे चले गए हैं नक्सली, बहुत अंदर में किए हैं। नहीं तो शहीदी सप्ताह में तो रायपुर से लोग नहीं जाते थे। बरसात के दिनों में जो जल जनित बहुत सारे रोग और बहुत सारे वायरस वातावरण में आ जाते हैं, उसके कारण से वायरल फीवर, और क्योंकि पानी भरा रहता है तो फिर मलेरिया, मच्छर वहाँ रहते हैं, फिर मलेरिया और डेंगू के भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट में ये जारी किया। तो ठीक है, लोग सचेत रहें ताकि जो बरसात में जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचा जा सके। अलग अलग जगह शामिल होंगे, जैसे अब 9 तारीख को तो विश्व आदिवासी दिवस के तहत मैं कल रायपुर में और बिलासपुर 2 जगह रहूँगा। फिर 10 तारीख को झारखंड मुझे बुला लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस 2 दिन के कार्यक्रम रखे हैं। तो उसमें 9 तारीख मुझे कह रहे थे, मैंने कहा 9 तारीख तो हमारी छत्तीसगढ़ में, तो 10 तारीख को फिर मैं रांची जाऊँगा, वहाँ कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होगा। 11 तारीख को राखी है, उसमें मैं स्थानीय देखता हूँ कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। मेरी कोशिश होगी कुछ जगह मैं उपस्थित हूँ, अपने क्षेत्र में जाऊँगा ही। जब मैं पहले दिन जब 6 तारीख से मिला था तो यहाँ के गोधन न्याय योजना के बारे में, यहाँ के लघु उपज खरीदी के बारे में चर्चा हुई और विस्तार से जानकारी उन्होंने ली थी। बहुत सारी हमारी डिमांड है, उनको भी मैं रखा। जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ के जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है उसकी भी डिमांड हमने की। फिर हमारे यहाँ जो आयरन ओर है, एफी कंटेंट 68-69% तक है, जबकि भारत सरकार जो स्लैब तैयार किया उसमें 65% तक है, तो उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो हमने कहा कि जब आपका स्लैब ही 65% का है और हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो 66-67-68% मिलता है, तो हमको इसका ये स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए। तो उससे हमको हमारे प्रदेश को इसकी रॉयल्टी मिलेगी। और उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी उन्होंने ली। मैंने फिर कार्गो की मांग की, क्योंकि हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है
तो ये यहाँ सब सामग्री बना रहे हैं, जितने हमारे यंग आदिवासी भाई जो चीज़ें बना रहे हैं, मिलेट्स के खरीदी के बारे में भी जानकारी दी, कोदो कुटकी के बारे में, और उसे हम लोग सब सामान बना रहे हैं। तो इसके विक्रय करने के लिए जो मध्य एशिया है, यूरोपियन कंट्री है, इसमें डिमांड बहुत है, तो हमको कार्गो मिल जाए तो हमको बड़ी सुविधा होगी।